अब वक्त हो चला है एक्सप्रेस 100 खबरों का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिवों के साथ बैठक आज शाम 6 बजे होगी शुरू। बैठक में बीजेपी के स्थापना दिवस सामाजिक न्याय सप्ताह की तैयारियों पर होगी चर्चा। दिल्ली में प्रधानमंत्री और भूटान नरेश के बीच अहम बैठक, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर हुआ मंथन। ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में पीएम मोदी बने सबसे लोकप्रिय नेता, 21 देशों के दिग्गजों को छोड़ा पीछे। महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को मिला 6वां स्थान। यूपी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव, दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की मिली जिम्मेदारी। सीएम योगी ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में अधिकारियों के साथ की बैठक, नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा करवाएगा। राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर केंद्र पर बोला हमला, कहा अडानी की कंपनी में बेनामी पैसा किसका है। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। कर्नाटक में सीएम फेस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने बनाई सस्पेंस की रणनीति, दोनों पार्टियों का स्टैंड साफ नहीं। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस का ब्लूप्रिंट तैयार, 45 रैलियां करेंगे खड़गे, राहुल और प्रियंका। बिहार हिंसा पर ओवैसी का नीतीश और तेजस्वी पर हमला, ये मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं। कहा बिहार सरकार को हिंसा की जानकारी थी, फिर भी सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने लगाए पोस्टर, लिखा डिग्री बहाना, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाना। बीजेपी ने रिलीज किया कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड, कहा पैसों का हेरफेर करने में माहिर है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हुगली का किया दौरा, इलाके का लिया जायजा। हुगली हिंसा पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, किसी भी उपद्रवी को हाथ में लेने नहीं देंगे कानून। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा केंद्र और राज्य मिलकर काम करें और लोकतंत्र को बनाए रखें। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उपद्रवियों को दी कड़ी चेतावनी, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुझे हर वक्त अलर्ट रहना होता है कि बीजेपी कब कहां दंगा कर दे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा बंगाल की संस्कृति में हिंसा नहीं, हिंसा के लिए बाहर से लाए गए थे लोग। पश्चिम बंगाल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को शांति से नहीं निकलने दिया जाता। रामनवमी हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, वकील विष्णु जैन ने दायर की याचिका। बिहार में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने सासाराम में निकाला फ्लैग मार्च। रामनवमी पर हिंसा के बाद नालंदा में बीएसएफ ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से अफवाह पर ना ध्यान देने की अपील। नालंदा हिंसा में अब तक 15 एफआईआर दर्ज, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद, धारा 144 लागू। राहुल गांधी के दिए गए बयान के खिलाफ महाराष्ट्र में निकलेगी वीर सावरकर गौरव यात्रा, 6 अप्रैल को शिंदे गुट और बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। पीएम मोदी ने महावीर जयंती पर दी बधाई, कहा हमें उनसे प्रेरित होकर हमेशा दूसरों की सेवा करना चाहिए। चेन्नई में महावीर जयंती पर जैन समुदाय ने निकाला जुलूस, भारी संख्या में लोग हुए शामिल।
शिरडी साईं बाबा पर बयान देकर फंसे बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुंबई में की गई शिकायत। दिल्ली में भूटान के राजा ने एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। राजघाट पहुंचे भूटान के राजा, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,641 नए मामले सामने आए, कोरोना से 8 लोगों की मौत। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज, सोमवार को 293 नए मामले सामने आए, 2 की मौत। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 18% से ज्यादा, कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना का सबसे ज्यादा असर, एक्टिव केस 2,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कल 248 नए मामले सामने आए, 3 मरीज की मौत हुई। गुजरात में 231 नए संक्रमित मिले, 239 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ के एक गर्ल्स हॉस्टल में 19 छात्राएं संक्रमित पाई गई, सभी को क्वारंटीन किया गया। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 186 नए मामले सामने आए हैं, पिछले 24 घंटों में 102 मरीज ठीक हुए। सिक्किम के सोमगो के पास एक बड़ा हादसा, हिमस्खलन की चपेट में आने से 7 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के आजादपुर रेलवे स्टेशन के पास चाकूबाजी, एक युवक की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के वांटेड अपराधी और पुलिस की मुठभेड़, दिल्ली एनसीआर में छिपे आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के हरिनगर में पेट्रोलिंग करते वक्त दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सेंट्रल एशिया के संस्कृति मंत्री की पहली बैठक, मंत्रियों ने उत्साह के साथ मिलकर काम करने पर दिए अलग अलग सुझाव। दिल्ली के कल्याणपुरी में लूट के मोबाइल फोन का कुख्यात आरोपी गिरफ्तार, 22 मोबाइल फोन बरामद। मुंबई में एक सोसाइटी में बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, देर रात परेशान नागरिकों ने किया था पुलिस स्टेशन का घेराव। मुंबई के बोरीवली में तांत्रिक बाबा गिरफ्तार, आधी रात को पड़ोसी के दरवाजे पर करता था तांत्रिक विद्या, सीसीटीवी से हुई तांत्रिक बाबा की पहचान। मुंबई एयरपोर्ट पर पार्किंग को लेकर विवाद, सुरक्षा कर्मियों ने कैब ड्राइवर को जमकर पीटा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रक में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग गोला बना ट्रक। अतीक अहमद को तिहाड़ जेल किया जा सकता है शिफ्ट, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देगी यूपी पुलिस। यूपी के बिजनौर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 6 लोग घायल। यूपी के मैनपुरी में रोडवेज बस और ऑटो में भीषण टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 के नामी बदमाश घायल। मेरठ में बदमाश पुलिस में मुठभेड़, शातिर लुटेरे के पैर में लगी गोली, कई लूट की वारदात को दे चुका था अंजाम। नोएडा सेक्टर 125 में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, अमेठी यूनिवर्सिटी के सामने दबंगों ने युवक को लात घूंसों से पीटा। ग्रेटर नोएडा में पिस्टल के दम पर बदमाशों ने लूटा जन सुविधा केंद्र, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाश। यूपी में अब जेलों की होगी 24 घंटे निगरानी, सीसीटीवी के जरिए होगी मॉनिटरिंग। चंदौली में हैंडपंप बोरिंग के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक की मौत, मौके से फरार हुए हत्यारे। यूपी के श्रावस्ती में शराबी बाप ने बेटे को जमकर पीटा, बेटे की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती।
भदोही में आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह, परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। आजमगढ़ में माफिया ध्रुव सिंह के 2 सहयोगी गिरफ्तार, कुर्की की जमीन खरीदने और बेचने का करते थे काम। इटावा में SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमे से परेशान युवक ने खुद को मारी गोली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में सिरकटी लाश मिलने से सनसनी, हाईवे पर शव को बोरे में फेंककर भागे बदमाश, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में बदमाशों ने बीच चौराहे पर युवक की गोली मारकर की हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या की जताई जा रही आशंका। यूपी के सहारनपुर में उधार के पैसे ना देने पर युवक की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड मामले में ATS का बड़ा एक्शन, बुलंदशहर से संदिग्ध युवक को ATS ने किया गिरफ्तार। यूपी के बागपत में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, व्यापारियों प्रशासन के अधिकारियों में हुई तीखी नोकझोंक। दिल्ली NCR में आधी रात से झमाझम बारिश, पंजाब हरियाणा यूपी के कई इलाकों में बारिश। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे, 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। हिमाचल के शिमला में ताजा हिमपात, 10 जिलों में बर्फबारी और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल के कुल्लू में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, अटल टनल रोहतांग के दक्षिणी पोर्टल पर बर्फबारी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में न्याय पाने के लिए तहसीलदार की गाड़ी के सामने लेटा पीड़ित, वीडियो वायरल। MP के ग्वालियर में युवक ने पेट्रोल डालकर की आत्मदाह की कोशिश, SP ऑफिस में सुनवाई ना करने पर जताई नाराजगी। इंदौर में क्राइम ब्रांच पर बड़ी कार्रवाई, कई घटनाओं को अंजाम देने वाला इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। राजस्थान के करौली में दहेज की मांग से परेशान महिला ने की आत्महत्या, परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। सूरत में कार सवार ने युवक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की इलाज के दौरान मौत। ओडिशा में कुत्तों के पीछा करने पर कार से भिड़ी स्कूटी सवार महिला, कार से टकराने के बाद महिला समेत 2 लोग घायल। तमिलनाडु के कोयंबटूर में फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के बेतिया में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग की चपेट में आने से 7 घर जलकर राख। नीदरलैंड में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, हादसे में 50 यात्री घायल। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट में होंगे पेश, गिरफ्तारी से बचने के लिए कर सकते हैं सरेंडर। आज नेटो में शामिल होगा फिनलैंड, नेटो चीफ ने की सदस्यता की पुष्टि। रूसी सेना ने ड्रोन से यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर किया हमला, हमले में ओडेसा पोर्ट पूरी तरह से तबाह। दिल्ली पुलिस ने FBI की मदद से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको में किया अरेस्ट, बॉक्सर को 1-2 दिन में भारत लाया जा सकता है। नासा ने मून मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना, अगले साल लगाएंगे चांद का चक्कर। एलन मस्क ने बदला ट्विटर का लोगो, नीली चिड़िया की जगह दिखने लगा डॉग, मस्क ने डॉगी को बनाया ट्विटर का नया लोगो। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा मैच। वार्नर ने जूतों पर लिखवाया पत्नी और बेटियों का नाम, दिल्ली लखनऊ मैच के बाद उनके जूतों की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल।
आईपीएल में चेन्नई ने लखनऊ को 12 रन से हराया। मोइन अली ने चटकाए 4 विकेट। करीब 4 साल बाद अपने होम ग्राउंड चपाक में खेली चेन्नई। येलो आर्मी ने पिछले 22 मैचों में 19वीं जीत हासिल की। सैफ अली खान ने ठुकराया जूनियर एनटीआर की एक्शन फिल्म एनटीआर 30 में विलन का रोल। तेलुगु फिल्म सुपरस्टार नानी उर्फ नवीन बाबू की फिल्म दसारा ने फर्स्ट वीकेंड में वर्ल्ड वाइड 87 करोड़ रुपए का किया ग्रॉस कलेक्शन। हॉलीवुड एक्टर निकोल किडमैन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे ईशान खट्टर। वेब सीरीज द परफेक्ट कपल के साथ हॉलीवुड में करेंगे डेब्यू। फिल्म भोला की कमाई ने पकड़ी रफ्तार। तीसरे दिन 14 करोड़ का किया कलेक्शन। अब तक 44 करोड़ की कमाई। मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही एक मीटिंग के लिए ऑफिस के बाहर हुई स्पॉट। व्हाइट सूट में दिखी बेहद खूबसूरत। मुंबई के बैंड्रा में एक साथ नजर आई नुसरत भरूच और शिवालिका ओबेरॉय। ब्लैक ड्रेस में दोनों ने लूटा फैंस का दिल। मुंबई के बैंड्रा में योगा क्लास के बाहर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा। हाथों में गुलाब लेकर पहुंची योगा सेंटर। अपकमिंग फिल्म केडी द डेविल की शूटिंग के लिए बेंगलुरु पहुंची शिल्पा शेट्टी। ब्लैक ड्रेस और काले चश्मे में दिखी काफी खूबसूरत। मुंबई के बैंड्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा और आयशा शर्मा जिम के बाहर हुई स्पॉट।